नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिबेट शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आज ताल ठोक के में बहस उस मुद्दे पर जिसका सरोकार हर किसी से है। आज बहस त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ और रेलवे के नाकाफी इंतजाम पर। साल बदले, सरकारें बदली, लेकिन नहीं बदली तो तस्वीर। त्योहारों पर रेलवे स्टेशन, यात्रियों की भीड़, ट्रेन पर चढ़ने के लिए यात्रियों के बीच मारामारी। आज मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन पर ही भीड़ ने चढ़ने की कोशिश की। भगदड़ मची और 10 यात्री घायल हो गए। 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। और बांद्रा ही नहीं, अलग अलग जगहों से यात्रियों की जो भीड़ सामने आ रही है वो डराने वाली है। सूरत रेलवे स्टेशन पर भी घर जाने के लिए हजारों की संख्या में यात्री उमड़े हुए हैं। हादसे कहीं भी हो सकते हैं और ये भीड़ कोई पहली बार नहीं आई, हर साल का यही हाल है। ऐसे में सवाल है कि आखिर हर बार दिवाली और छठ के मौके पर रेलवे यात्रियों की भीड़ संभालने में नाकाम क्यों हो जाता है। अब आज की बहस क्यों? आज की बहस इसलिए क्योंकि बांद्रा स्टेशन पर भगदड़ में 10 यात्री घायल हो गए, क्योंकि स्टेशन पर पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, क्योंकि त्योहारों पर हर साल भगदड़ का खतरा बना रहता है। बहस इसलिए क्योंकि यात्रियों के लिए रेलवे के इंतजाम नाकाफी है। बहस इसलिए क्योंकि हादसों के बाद भी सबक नहीं सीख रही है सरकार। आज इन्हीं सवालों के साथ ठोकेंगे ताल, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। पूरा का पूरा जो इलाका था ये उस वक्त पूरा का पूरा तकरीबन 1,500 से 2,000 लोगों से पूरा पटा हुआ था। ये धक्का उमकी खा करके घुसना भी बड़ा मुश्किल होता है। प्लेटफॉर्म पर आने के और ट्रेन खड़ी होने के पहले ही कुछ यात्रियों ने चलती हुई हालत में इस ट्रेन को बोर्ड करने की कोशिश की। वी आर इंक्वायरिंग फॉर द फैक्ट्स की घटना कैसे शुरू हुई, कैसे घटी, उसके लिए हम कर रहे हैं। यात्री जिस तरह से भीड़ में घायल हो गए उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ये रेलवे मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? महाराष्ट्र में तो 2 इंजन सरकार है, रेलवे भी उनके पास है और कानूनी व्यवस्था भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है। इसके बावजूद अगर इस तरीके के वाकयात हो रहे हैं पैसेंजर्स के साथ, तो कौन भरोसा करेगा रेलवेज पे? कौन भरोसा करेगा भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार पे? जब से मोदी जी की तीसरी सरकार आई है, पूरे देश में 25 से ऊपर बड़े रेलवे एक्सीडेंट हो गए और सैकड़ों लोग मर गए, घायल हो गए। हमारे साथ हैं राधिका खेड़ा, बीजेपी की प्रवक्ता। हमारे साथ हैं दीपक झा, कांग्रेस के प्रवक्ता। हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ किशोर तिवारी जी हैं, शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता हैं। और जयंत जिज्ञासु जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। राधिका खेड़ा जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं। बांद्रा स्टेशन पर जो कुछ भी हुआ, इससे आप क्या कहेंगी? अव्यवस्था या कुछ और? देखिए, जो भी हुआ, और त्योहार का समय है और चाहे त्योहार का समय ना भी हो, ऐसी कोई भी भगदड़ कहीं पे भी होती है किसी भी वजह से जिसमें लोगों को तकलीफ होती है, परेशानी होती है, वो किसी भी सरकार को अच्छा नहीं लगता। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना भी चाहूंगी कि हम प्रतिबद्ध हैं कि हम अपने लोगों की सुरक्षा और उनके लिए व्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसीलिए हमारी सरकार ने, हमारे रेल मंत्री ने 60,000 नई ट्रेनों की घोषणा करी, क्योंकि छठ और दिवाली हम हिंदुओं के बहुत बड़े पर्व होते हैं। और हमने ये भी देखा है कि लोग अपने घर जाने के लिए सब जाना चाहते हैं। आप और हम भी अगर अपने घर से दूर रहेंगे, दिवाली और छठ ऐसा समय होता है, सब अपने घर जाना चाहते हैं। और उस बीच में इतनी व्यवस्थाएं करने के, कड़ी व्यवस्थाएं करने के बावजूद भी अगर ऐसी घटना होती है जिससे किसी को नुकसान होता है, ये बहुत ही हमारे लिए भी बहुत दुखद। लेकिन सवाल तो यहाँ पर राधिका खेड़ा जी ये है ना कि ऐसे हादसे हो जाते हैं लेकिन सरकारें सबक नहीं लेती। हमने कहा ना, सिर्फ तारीखें बदलती हैं कैलेंडर में, तस्वीरें नहीं बदलती। उत्तर भारतीय इसकी पीड़ा को, इसके दर्द को भली भांति समझता है। जो दूर दराज राज्यों में जाकर काम करता है और जब वो चाहता है कि दीपावली और छठ में अपने घर जाए, तो रेलवे स्टेशन का आलम यह होता है कि वो कांप जाता है। और ये आज की घटना नहीं है,
ये हर साल की यही तस्वीर है। प्रत्युष जी, इस तरफ रेलवे स्टेशन की बात नहीं है, आप सड़कों पे भी जाएंगे तो 4-4 घंटे के जाम लगे हुए हैं। आप दिल्ली से नोएडा की तरफ भी आएंगे, 4-4 घंटे लग रहे हैं गुड़गांव नोएडा तक जाने के लिए। लोग सड़कों पे हर जगह है। जैसा मैंने कहा, त्योहार का समय है, लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना चाहते हैं, कोई कहीं जाना चाह रहा है, ये भीड़ हर जगह हो रही है। लेकिन इसी के मद्देनजर हमने व्यवस्था करी, हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागे, इसीलिए हमने 7,000 ज्यादा ट्रेनों का इंतजाम किया। 7,000 ट्रेनें, 7 या 100 या 200 नहीं, 7,000। राधिका जी, रेलवे, लेकिन फिर भी अगर रेलवे हर बार स्पेशल ट्रेनें चलाता है, रेलवे हर बार फेरे बढ़ाता है, ट्रिप बढ़ाता है, रेलवे हर बार अतिरिक्त बर्थ बढ़ाता है। मेरे पास आंकड़े हैं, पिछली बार 1.48 लाख अतिरिक्त बर्थ जोड़े गए थे, इस बार 1.77 लाख अतिरिक्त बर्थ जोड़े गए हैं। लेकिन स्टेशन में जरा भीड़ का आलम देख लीजिए। पिछली बार की घटना, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, सूरत में एक नौजवान दम घुट करके उसने दम तोड़ दिया भीड़ की वजह से, छठ के समय में। आखिर कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। बिल्कुल प्रत्युष जी, और ये सिर्फ दिवाली या छठ की बात नहीं, कई बार होता है। आप देखते हैं किसी मंदिर में भी स्टैम्पीड हो जाता है। ये ऐसी चीज है जिसपे कभी कभी हमारे जो होती है ना, कि हमारे हाथ में नहीं होती। आप बताइए मुझे कि क्या कोई चाहेगा कि भगदड़ हो? कोई भी सरकार चाहेगी। और ऐसा है नहीं कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि ये देखिए, तारीखें बदलती हैं, तस्वीरें नहीं बदलती। 2 तस्वीर इस वक्त स्क्रीन में आपके सामने है, अभी आप भी देख पा रही होंगी। राधिका खेड़ा जी, साल 2013 प्रयागराज, उस वक्त महाकुंभ था, 35 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी रेलवे स्टेशन पर। और जिसका जिक्र हमने किया पिछले साल 2023 में सूरत में, यही छठ का मौका था, एक शख्स, एक नौजवान, उसकी दम घुटने से मौत हो गई, कई लोग बेहोश हो गए थे। 2013-2023 की तस्वीर। मैं दीपक झा जी आप ही के पास आ रहा हूं। आदित्य ठाकरे ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें कह रहे हैं, काश की रेल मिनिस्टर एक रेल मंत्री होते। बांद्रा की घटना ही दर्शाती है कि मौजूदा रेल मंत्री कितने अक्षम हैं। 2013 की घटना पर क्या कहिएगा? देखिए, 2013 की घटना के बाद ही भाजपा सरकार आई इस देश में। नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा प्रपंच रचा इस देश में कि 2013 से पहले इस देश में सब कुछ, देश डूब जाएगा, भारत बर्बाद हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने यही रचा था, यही स्वांग दिखाया था, सपना दिखाया था अच्छे दिन का। अब जब सपना दिखाया अच्छे दिन का, तो आप ट्रेन तक नहीं दे पा रहे हैं। आपने कहा था हवाई चप्पल पे चलने वाला व्यक्ति हवाई जहाज से चलेगा। आज क्या हुआ? असलियत, जो हवाई जहाज पे चढ़ रहा था उसको आपने हवाई चप्पल के लायक भी नहीं छोड़ा है। आप दिल्ली से पटना का हवाई टिकट आज का देखिएगा, 18,000 से 20,000 आ रहा है। ये क्यों हो रहा है भाई? आपने तो 3,004 उड़ान योजना का क्या हुआ? आपने दिल्ली से पटना, पटना से बनारस, लखनऊ से बनारस, कई ऐसी सारी कनेक्टिविटी होती है जहां से आप ट्रेन फ्लाइट्स जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ऑल्टरनेट दे सकते हैं। लेकिन आपने दिया है जनता को मौत में जाने का, ढकेलने का झुंझुना कि हमसे सवाल मत पूछो। बात है ये सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे, कटोगे तो बटोगे, लेकिन इनसे अगर आप सवाल पूछोगे तो पिटोगे। इनका असली नारा यह है कि हमसे सवाल मत पूछना। 2014 के बाद से 2024 हो गया, आज 10-11 साल का कार्यकाल मोदी जी का चल रहा है, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ सपने दिखाए, जुमलेबाजी किया है। रेल मंत्री इसलिए कहते हैं कि हर घटना पे जाके रेल बना देते हैं। सुपर सेफ्टी का इन्होंने बताया था कि कहीं सामने से भी आ जाए ट्रेन में ब्रेक लग जाएगा। क्या हुआ उसका? सामने से आती है ट्रेनें, लड़ जाती हैं, आपस में लोग मारे जाते हैं। इनके लिए लोगों की जान की कीमत कुछ भी नहीं है जी। नहीं, अब ये बताइए ना कि हम यहां बात कर रहे हैं त्योहारी सीजन में रेलवे स्टेशनों की स्थिति की। देखिए, क्या 2013 में बीजेपी की सरकार थी? इलाहाबाद में जो कुछ भी हुआ रेलवे स्टेशन पर किसकी सरकार थी? इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि पवन बंसल साहब रेल मिनिस्टर हुआ करते थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। प्रत्युष खरे जी 2013 उस वक्त उन्होंने कहा कि इसमें रेलवे प्रशासन की कोई गलती नहीं है, यात्रियों की ज्यादा भीड़ वहां पर आ गई थी। उस वक्त कुंभ के प्रभारी हुआ करते थे आजम खान साहब, उन्होंने रिजाइन कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि ये देखिए मंत्री की ईमानदारी, हम उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे। लोग वो भी नहीं भूले हैं दीपक जी। नहीं, भूलना भी नहीं चाहिए उस बात को, लेकिन उसी बात को नहीं भूले थे तो 2014 में मोदी जी आए थे। हाँ। उसी बात पे आए थे और कुछ नया कमाल किया था। राधिका खेड़ा जी, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे मोदी। राधिका खेड़ा जी ये कह रहे हैं कि अगर हमारे सरकार के समय में व्यवस्था थी तो यही बीजेपी हम पर सवाल करती थी। आप तो बड़े बड़े वायदे के साथ आए थे कि तस्वीर बदल देंगे, मॉडल स्टेशन बना देंगे, पूरी दुनिया देखेगी, बुलेट ट्रेन हम दौड़ा देंगे।
लेकिन यहाँ तो त्योहारी सीजन में आप तस्वीर नहीं बदल पाए राधिका जी। स्टेशन में प्रवक्ता ने कहा कि 7,000 ट्रेनें चलाई। मेरे पास तो ऐसा कोई बयान नहीं। आपके पास कोई बयान हो, रेलवे मिनिस्टर का कोई बयान हो तो दिखाइए उस लेटर में। 65 ट्रेनें आप चला रहे हैं प्रतिदिन बिहार के लिए स्पेशल, और क्या चला रहे हैं? 7,000 ट्रेनें कहाँ चला दी आपने? नहीं बताइए बिहार के लिए। अगर आपने 7,000 ट्रेनें चला रहे, कोई रेलवे मिनिस्टर का लेटर है? कहीं रेलवे मिनिस्टर, राधिका खेड़ा जी को जवाब देने दीजिए। कहीं रेलवे मंत्रालय का कोई है कुछ कि 7,000 ट्रेन? यहाँ पे डिबेट में आपके 7,000 बोलने से राधिका खेड़ा जी 7,000 को कुछ प्रूफ दे सकते हैं? यहाँ पे मैं बैठ के, यहाँ पे बहुत अफसोस की बात है क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है इस समय। तो इस समय चाहे इंडिया अलायंस के जितनी भी पार्टी हो, चाहे उनकी जो उधर सेना के लोग हैं, चाहे उनके लीडर्स हैं, चाहे उनके छोटे पार्टनर कांग्रेस जिनको उन्होंने टिकटें नहीं दी, वो लोग हैं आज यहाँ पे चिल्ला रहे हैं। लेकिन इससे भी इनके महाराष्ट्र में सीटें नहीं बदलेंगी। अगर इनको यही ब्लेम गेम खेलनी है ऐसे समय में, तो मैं गिनवा देती हूँ, मेरे पास पूरी लिस्ट है। महाराष्ट्र की ही बता देते हैं। 7,000 ट्रेनों की लिस्ट बता दीजिए। महाराष्ट्र चुनाव में तो हम बाद में चले जाएंगे प्रत्युष करेंगे। 7,000 ट्रेन का लिस्ट बता दीजिए। भाजपा की प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हैं, रेल मिनिस्टर की तारीफ कर रहे हैं, रेल मंत्री। एक सेकंड वो बता रही है। दीपक झा जी आपने सवाल किया ना, वो बता रही है 7,000 ट्रेनों का आंकड़ा दे रही है। 7,000 की ट्रेन का आंकड़ा किसी के बीच में नहीं बोलती और इनको बोलिए चुप रहेंगे। चिल्लाने से कोई सही नहीं हो जाएगा। यही चिल्ला के नतीजा देखिए, हरियाणा की जनता ने टाटा बाय बाय कर दिया और वहां पे एक इतिहास रचा गया है और इतिहास फिर महाराष्ट्र में भी रचा जाएगा क्योंकि आप लोगों की ऐसी तीखा चिल्ली की वजह से। ये कैसे भूल सकते हैं जब बिलासपुर 7,000 ट्रेनें आपने बताया देश को कि रेल मंत्री ने। दीपक झा जी आपका सवाल सुन लिया, सबने सुन लिया आपका सवाल, सबने सुन लिया। दीपक जी, राधिका खेड़ा जी की बारी है। महाराष्ट्र में जब मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख जी थे 2005 अक्टूबर में मंदिर देवी टेम्पल वाई में क्या हुआ? 7,000 ट्रेन बताइए ना। रेल मंत्री का लेटर या ट्वीट दिखाइए कि जहां पे 7,000 ट्रेनें चलाई जा रही। मेरा सवाल बहुत सीधा है प्रत्युष जी, बात को इधर उधर नहीं। अभी छठ पूजा पे बात कर रहे हैं, दिल्ली की अव्यवस्था पे बात कर रहे हैं, रेलवे की अव्यवस्था पे बात कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता को कहिए 7,000 ट्रेनों का लिस्ट बताएं, रेल मंत्री का ट्वीट बताएं, किसको बताएं या आगे आपके चैनल। जवाब तो ले लीजिए दीपक जी, यहाँ का जवाब तो ले लीजिए। राधिका खेड़ा जी ये कह रहे हैं हमें 7,000 ट्रेनों के बारे में आप बताइए, कहां से शुरू किया? मैच नहीं होता है। जहां तक मैं जानती हूँ, जी न्यूज एक बड़ा और जिम्मेदार चैनल है जहां पे शाउटिंग मैच नहीं होता है। तो कृपया अपने यहाँ पे जो आप जंगलियों को बुलाते हैं उन्हें कंट्रोल में रखिए। मैं फिर बोलूंगी, 300 लोग भगदड़ में बने गए जब विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे महाराष्ट्र में। चामुंडा देवी टेम्पल राजस्थान, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस की सरकार, 224 मौतें हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने व्यवस्था ठीक नहीं रखी। केरल में स्टैंपिड हुआ, ओमन चांडी मुख्यमंत्री इसकी सरकार कांग्रेस की सरकार। आज की बात हो रही है 2024 की प्रत्युष जी, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन 2024 की बात हो रही है। मैडम ने कहा 7,000 ट्रेनें, झूठ मत बोलिए, इधर उधर की बातें मत करिए। 2013 में क्या हुआ, 2014 में क्या हुआ, 2005 एक सेकंड दीपक 11 साल आप हो चुके हैं। जवाब एक सेकंड, मैं किशोर तिवारी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। एक सेकंड, राधिका खेड़ा जी आपने स्टैम्पेड के बारे में बता दिया, आपने कई सारी घटनाओं का जिक्र किया, राधिका जी प्रत्युष जी, मैं भी अब किसी को नहीं बोलने दूंगी। नहीं राधिका जी सब एक एक करके अपनी अपनी बारी में बोले। मैं शुरू से ही कह रहा हूं सब कोई अपनी अपनी बारी में बोले तो लोगों को बात समझ में भी आएगी। मैं किशोर तिवारी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। एक सेकंड दीपक जी किशोर तिवारी आपका नाम नहीं है, आपका नाम दीपक झा है। किशोर तिवारी जी आदित्य ठाकरे ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है, जरा पोस्ट दिखाइएगा। 7,000 ट्रेनों मैं फिर से मेंशन कर रहा हूं, देख लीजिए उनका पोस्ट है। ये बांद्रा वाले इंसिडेंट पर, काश कि रेल मिनिस्टर एक रेल मंत्री होते। बांद्रा की घटना ही दर्शाती कि मौजूदा रेल मंत्री कितने अक्षम हैं। बीजेपी ने चुनाव के लिए अश्विनी वैष्णव को बीजेपी महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया, लेकिन हर हफ्ते रेलवे के साथ कोई ना कोई दुर्घटना होती है। यह कितने शर्म की बात है कि हमारा देश ऐसे अक्षम मंत्रियों के हाथ में है। संजय राउत भी कह रहे हैं तंज कसते हुए कि रेल मंत्री बुलेट ट्रेन में व्यस्त हैं, इसलिए मुंबई के यात्रियों की अनदेखी कर रहे हैं। किशोर तिवारी जी, मामला यहां पर लोगों की जान सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और हमने 2013 का भी जिक्र किया। उस वक्त किसकी सरकार थी? देखिए, मैंने सुना। राधिका जी शांत हो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर सेंसिटिविटी हर्षवर्धन जी बताएंगे। अगर आपको ये देना है अज्ञात
तो अपने साथी प्रवक्ता को दीजिए, तो दूसरों के बीच में चिल्लाते हैं जंगलियों की तरह। ना मैं किसी के बीच में बोलती हूँ और ना मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसे जंगली लोग आएंगे जो दूसरों को बोलने नहीं देंगे। आपको अगर जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं पाई जाती, इसीलिए आप लोग लगातार सत्ता से बाहर रहते हैं, क्योंकि आप लोगों को विपक्ष तक नहीं बात कराएंगे। एक सेकंड दीपक जी राधिका खेड़ा जी, एक सेकंड कांग्रेस के नेताओं को वो योगा राधिका खेड़ा जी और दीपक जी, आप दोनों से मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मेरा सवाल अभी किशोर तिवारी जी के साथ था, अभी दो और मेहमान हमारे साथ हैं। अभी जाना है मिश्रा आप ये बताइए 7,000 ट्रेनें 7,000 किशोर तिवारी जी मैं योगा सिखाता हूं, मैं बहुत किशोर तिवारी जी आप सवाल का जवाब चाहिए। आप भाजपा के नेताओं के साथ, लेकिन किशोर तिवारी जी मेरा सवाल आपसे था, ट्रेनों का लिस्ट बताइए। कांग्रेस के फर्जी योगा टीचर 7,000 ट्रेनों का हाँ सिखाता हूँ योगा। क्या गलत क्या करता हूँ, उसमें गलत क्या करता हूँ, आप क्या करते हैं बताइए उसको। आप कहाँ, अरे मुझे आप एक सेकंड प्लीज योगा सिखाना इस देश का क्या हो गया दीपक जी राधिका जी, क्या हो गया दीपक जी राधिका जी, आप दोनों तो कभी एक वक्त में एक पार्टी में हुआ करते थे, क्या हो गया आज, क्या हो गया जो बीच में जी। एक सेकंड दीपक जी राधिका जी, मेरा सवाल किशोर तिवारी जी से था। मेरा 7,000 किशोर तिवारी जी मुझे जवाब चाहिए किशोर तिवारी जी। देखिए ये डिबेट कोई देखता होगा और जिसका नजदीक का आदमी ये भगदड़ में फंसा होगा। देखिए आपने दिल्ली बताया, बंबई बताया, दिल्ली ये वेल मैनेज था एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से और बंबई में एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया। कल रात को कुछ ट्रेनें कैंसिल की गई। मैं अभी बता रहा हूँ भीड़ बहुत है, हमें करेक्शन की जरूरत है। मैं अभी बता रहा हूँ कि ये भीड़ को सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनें देने की जरूरत है। और पृथ्वी जी तुंडे ये कार्यक्रम चलाया, तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा जो भी अधिकारी देख रहे हैं कि वहाँ ट्रेनें एक तो बॉम्बे सेंट्रल और वीटी से नॉर्थ बाउंड एक्सप्रेस कुछ बढ़ा दी जाए और थोड़ा डिसिप्लिन लाया जाए। लोग लाइन में खड़े रहे, पुलिस की व्यवस्था की जाए। अगर मुझे बताइए कि हम करेक्शन के तरफ जाए ना, अब मुझे बताइए कि अगर विलासराव देशमुख रहते हुए या कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहते हुए भगदड़ में इनोसेंट लोग मरते हैं, तो क्या उसी ट्रेंड को बीजेपी चलाएगा? और मैं अभी बता रहा हूं कि अश्वनी वैष्णव जी एक IAS अधिकारी है, उन्होंने सेंसिटिविटी बताते हुए इस घटना की सीरियसनेस देखते हुए जो लोग दिवाली और छठ पे बिहार गुजरात जा रहे हैं तो उनको राहत देना चाहिए। और आपने ये कार्यक्रम अर्जेंट में लिया है क्योंकि आपको ये सेंसिटिविटी मालूम पड़ रही है। देखिए मैं चाइना जाके आया, चाइना पे तो प्लेटफॉर्म में एंट्री नहीं होती, इसका क्या रेलवे स्टेशन पे एंट्री नहीं होती जिनके पास टिकट नहीं होता, और बाद में ट्रेन लगने के बाद लोगों को लाइन में छोड़ा जाता है और वहां पर एक अपने यहाँ जैसे क्रिस्टल रेटिंग होती है वहां वैसी रेटिंग होती है, और जो भी आदमी ऐसा इनडिसिप्लिन करता है उसको बाद में बाहर कर देते हैं रेलवे ट्रैवलिंग से। तो उतना तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी जितने लोग जाना चाह रहे तो गाड़ियां कम पड़ी है। और राधिका जी ने कहा हमने 7,000 गाड़ियां एक्स्ट्रा लगाई है। मैं बता रहा हूं कि ये वंदे मातरम वगैरह ट्रेनें बहुत महंगी है। मैं अभी बता रहा हूं हमको चेयर कार के कुछ प्रोविजंस बढ़ाने पड़ेंगे। आज और कल बंबई में करीबन 200 से 300 ट्रेनें चलानी चाहिए, ये मैं मांग करता हूं। और राजनीति मत करो, लोगों की भावना से मत खेलो, ऐसा मैं सबको। एसके विज सर हमारे साथ इस वक्त हैं, पूर्व सदस्य हैं रेलवे बोर्ड के। एसके विज सर, अभी से लेकर के आने वाले 4-5 दिनों में ये भीड़ बेतहाशा बढ़ती जाएगी, क्योंकि छठ महापर्व शुरू हो जाएगा नहाए खाए के दिन से, और उस वक्त बेतहाशा भीड़ होगी हर रेलवे स्टेशन पर। नॉर्थ की तरफ जाने वाले लोग जो उत्तर भारतीय हैं, सर ये बताइए कि हर साल यही व्यवस्था होती है कि साहब हम फेरे बढ़ा रहे हैं, हम अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं, फिर भी ये स्थिति क्यों होती है रेलवे स्टेशन पर? कई तो सर ऐसे होते हैं, आपको भी पता होगा, जिनका रिजर्व सीट होता है, बर्थ होता है, इतनी भीड़ होती है अपने कोच तक नहीं पहुंच पाते, गाड़ी निकल जाती है।
नहीं, ये एक सीजनल और फेस्टिवल के टाइम की रिक्वायरमेंट है कि बहुत लोग ट्रैवल करेंगे जी। बहुत लोगों को ट्रैवल करने के अनुमान के हिसाब से गाड़ियां बढ़ाई जाती हैं, गाड़ियों के डब्बे बढ़ाए जाते हैं, उनको गाड़ियों को चलाने का ये पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह से होता है, पर कुछ कमी रह गई है, यही दिखता है। और जो रिजर्वेशन ना मिलना या गाड़ियां खचाखच भरे रह करके लोगों को चलना एक बड़ी दर्दनाक बात है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके लिए इंतजाम और ट्रेनें बढ़नी चाहिए। क्या आपको सर लगता है कि रेलवे के अभी जो इंतजाम है वो काफी है या अभी भी कमी है? जो दृश्य दिखाया जा रहा है उससे जरूर लगता है कि रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और इंतजाम उतने ठीक नहीं है। ये तो बात, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कुछ कमी है, और इस इंतजाम को अच्छा से कर लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पर वो चैलेंज को जीतना है, कोई चैलेंज को बार बार हारना नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आप सबसे सहमत हूँ। जो आदमी फेस्टिवल के तौर पर अपने घर जा रहा है, आप उनके घर की या उनके परिवार की हालत देखिए कि वो सोचेंगे कि हमारा आदमी घर पहुंच रहा है त्योहार के लिए, कि वो महात्मा नहीं, वो तो यही सोचते हैं कि हमारे परिवार का सदस्य घर पहुंच रहा है, वो सुरक्षित पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि इतने हादसे हो रहे हैं कि लोग डरे हुए हैं। मैं जैन जिज्ञासु जी आपके पास आ रहा हूं। हर बार दीपावली, और जैन जिज्ञासु जी, हर बार दीपावली और छठ के समय में उत्तर भारतीयों को ये पीड़ा झेलनी पड़ती है। इसको लेकर राजनीति भी खूब होती है कि साहब उत्तर भारतीयों के साथ ऐसा होता है, लेकिन ये बताइए कि सिवाय राजनीति के तस्वीर आज तक क्यों नहीं बदली? नहीं, देखिए, उत्तर भारत से ही अधिकांश लोग रेल मंत्री रहे। नीतीश कुमार से लेके रामविलास पासवान, लालू यादव, सभी रेल मंत्री रहे, तीनों बिहार के। कितनी स्थितियां बदल पाई? जॉर्ज साहब भी थे, उनसे पहले ललित बाबू हुआ करते थे, और शास्त्री जी के बारे में भी आप जानते हैं कि एक बार रेलवे दुर्घटना हुई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो नैतिक बल तो रहा है इस देश के रेल मंत्रियों के अंदर, और वो जनसाधारण के लिए यातायात का सबसे बड़ा माध्यम हमारे यहाँ रेलवे है। और उसको कोई भी सरकार अगर सरकारी सिस्टम को ध्वस्त करने लगे या उसको प्राइवेट हाथों में एक हद के बाद देने लगे, तो ये कोई अच्छी स्थिति तो किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य के लिए नहीं है। और पर्व छठ तो हमारे उत्तर में लोक पर्व कहा जाता है। हम ये मानते हैं कि लालू प्रसाद जी भी रेल मंत्री थे जब 23 मई 2004 से 25 मई 2009 तक हमेशा वो विशेष ट्रेनों का इंतजाम करते थे। कई बार अगर नाकाफी होती थी तो फिर अगली बार और उसका ख्याल रखते थे। और अभी की जो सरकार है वो कई बार कह चुकी है कि हमारा बिजनेस ही नहीं है ये, और वो जो भी वंदे भारत हुए तमाम उसका किराया आप देखिए, क्या वो छठ में आने वाले लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे? इस देश की बड़ी आबादी को आप क्यों एक साधारण सुख से भी वंचित कर देना चाहते हैं? ये जो भगदड़ हुई है वो दुर्भाग्यजनक है, और सिर्फ उसकी भर्त्सना करने से या अफसोस जाहिर करने से बात नहीं बनेगी। आने वाले समय में तो हम देख रहे हैं लगातार, चाहे वो ट्रैक की सुरक्षा हो या प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ानी हो, इन सब पर लगातार बजट में कटौती की है इस सरकार ने। और अगर इस तरह से आप रेलवे को चलाएंगे तो एक दिन आप खुद कहेंगे कि भाई हम सक्षम नहीं है चलाने में, इसलिए निजी हाथों में दिया जाए, और धीरे धीरे करके आप दे ही रहे हैं उसको। तो एक तो रेल बजट ही समाप्त कर दिया गया है, उसको यूनियन बजट में मर्ज कर दिया गया है। यह इस देश को बनाने वाले उन तमाम दूरदर्शी लोगों के ख्वाब के साथ एक तरह से धोखा है, और हम इस सरकार के इस तरह के फैसले से बिल्कुल भी मुतासिर नहीं है। और इस देश के लोग चाहते हैं कि रेलवे की कोई भी प्रतिष्ठा वापस लौटे, अलग से उसका बजट बने। लोगों की नजर होती थी कि नई ट्रेनें कौन सी मिल रही हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने पूरी बहस को इस दौरान आपने सुना नहीं है। सवाल एक सरकार से नहीं है सर, सरकार सिस्टम से है, सरकार व्यवस्था से है। क्योंकि हमने 2013 का भी जिक्र किया, हमने 2023 का जो इंसिडेंट था सूरत का वो भी दिखाया, और हम आज 2024 में बात कर रहे हैं। तारीख बदल गई, तस्वीर नहीं बदल रही सर। सतीश जी, मुझे लगता है ये बड़ी चिंता की बात है। सबसे पहले तो जो दुर्घटना बांद्रा में हुई है, जो लोग भगदड़ में घायल हुए हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा किशोर जी ने
एक जिसको कहें कि चुनाव के बीच में भी उनकी पार्टी चुनाव में है और वो सबसे ज्यादा आलोचना कर रहे हैं, लेकिन एकदम समझदारी की बात की। जो कुछ कहा उन्होंने उससे 100% सहमत हूं। अब ये हर कोई जानता है कि 3000 से अधिक स्पेशल ट्रेन ट्रिप्स हैं, ये सच है। इसको लेकर बेवजह चीख चिल्लाहट, लिस्ट बता दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, अब वो सब जानते हैं। अब तक का रिकॉर्ड बर्थ एलोकेशन है, इतनी सीटें कभी रेलवे ने इस दौरान जो ये समय होता है छठो, लेकिन टीवी पर बोल रहा है। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता से, ये यही मुश्किल है। 25,000 करोड़ का बजट था रेलवे का, ये बताना बड़ा जरूरी है, ये मैं तथ्य बता दूं जिससे जानकारी रहे देश के लोग। और अभी 2.5 लाख करोड़ का बजट है। ये रेलवे एक ट्रेन पर मेज थपथपाई जाती थी। बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हमारा देश और विशेष करके जो हमारे पूर्वी राज्य हैं, ये जितनी ट्रेनें जा रही, कहां मारामारी है? यूपी की ट्रेन में, बिहार की ट्रेन में, बंगाल की ट्रेन में, असम की ट्रेन में, इन राज्यों की मुश्किल है। इस भयानक फेस्टिवल जिसको हम भयानक, मतलब फेस्टिवल के समय जो भयानक भीड़ आप देख रहे हैं, ये भयानक भीड़ के समय में भी आप दूसरे राज्यों में देखिए तो ट्रेनें आपको अभी भी खाली दिखेगी। और जब आप 2.25 लाख बर्थ का प्रोविजन बढ़ा देते हैं, तो आप सोचिए जरा, ऐसा तो है नहीं कि अचानक पूरी पटरी बदल जाएगी। अभी हमने देखा कुछ दिन पहले कि 300 किलोमीटर और 200 किलोमीटर, 313 किलोमीटर की एक वो ट्रेन रेल पटरी का नया प्रोविजन हुआ। इस 10 साल में रेलवे पर जो काम हुआ है वो अकल्पनीय काम हुआ है। लेकिन इसके बावजूद ये जो घटना है वो सवाल खड़ा करती है। और देखिए प्रत्युष जी, असली बात क्या है, जो किशोर जी ने कहा, और मैं तो सचमुच ये कह रहा हूं कि टीवी की बहस में प्रवक्ता लोग आपस में लड़ते हैं तो सीधे सीधे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। रेल बजट कोई महान बताना शुरू करते। रेल बजट नहीं महान था भाई, रेलवे ठीक होनी अभी ठीक हुई है। रेलवे के समय में नहीं थे, आप पढ़ लिख के नहीं आते हैं। 25,000 करोड़ से 2.5 लाख करोड़ हो गया। इतनी पढ़ाई तो करके आनी चाहिए ना जयंत जिज्ञासु को। मैं जहां तक जानता हूं ये छात्र नेता भी रहे, तभी इतनी समझ नहीं है। एलोकेशन में कटौती हुई है कि नहीं? आप गलत व्याख्या कर रहे हैं हर्षवर्धन जी। पूरा मसला है, बिल्कुल ही बीच में नहीं बोलता मैं, बीच में नहीं बोलता। ये बेहूदगी नहीं करनी चाहिए, बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैं नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता हूँ, इसलिए मत बोलिए त्रिपाठी जी। नहीं, बीच में बोलिएगा तो बेहूदगी किए जा रहे हैं, ठीक है ना? आप बेहूद नहीं, सुनिए, इस तरह की स्वभाव यही है इस तरह की भाषा नहीं। जयंत जिज्ञासु जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, निजी टीका टिप्पणी ना करें, निजी टीका टिप्पणी ना करें, करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। निजी टीका टिप्पणी नहीं सर। मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूँ। और ये जो हुआ मैं आ रहा हूँ दीपक जी, रेलवे पुलिस, दीपक झा जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन राधिका खेड़ा जी, अभी आपकी सरकार है, लंबे समय से आपकी सरकार है, अभी पूरी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रेलवे की आपके पास है। राधिका खेड़ा जी, क्या आप सभी यात्रियों को ये कह पाएंगी कि फेस्टिव सीजन में आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और ऐसी तस्वीरें आने बंद हो जाएंगी? प्रत्युष जी, मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। और हर्षवर्धन जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये लोग बिना पढ़े आते हैं। 10 सालों में 6 गुना रेलवे बजट बढ़ चुका है। 2014 में, जहां पे मैं किसी के बीच में नहीं बोली थी, 2014 में जहां बजट लगभग 40,000 करोड़ रुपए था, आज वही पिछले बजट से 2.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। तो बजट 40,000 करोड़ जो जैसे मैंने बताया इतना 2.6 लाख करोड़ पे आ गया, 6 गुना बढ़ गया। ये सच्चाई है और ये सामने सबके लिए देखने के लिए बहुत इजीली सब कुछ अब गूगल पे अवेलेबल है। जब लालू प्रसाद जी थे रेल मंत्री, तब शायद गूगल में इतना कुछ अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, लेकिन अब सब कुछ इजीली अवेलेबल है। और मैं पहले भी जो बात बता रही थी, जो महाराष्ट्र में जो बांद्रा स्टेशन पे हुआ है, उस चीज को, उस हादसे को समझने की जरूरत है कि वहां पे फेलियर क्या हुआ है। वहां पे उस ट्रेन में 22 जनरल कोच है जिसमें आपको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होती टिकट की। और जब वो यार्ड से प्लेटफॉर्म पे आ रही थी, उस बीच में जब दरवाजे खुले भी नहीं थे, कुछ लोगों ने उस पर चढ़ने की कोशिश करी। और लोगों ने जब चढ़ने की कोशिश करी, जिस वजह से कुछ लोगों को चोटें लगी और 2 लोग घायल हो गए। तो ये, और जिस वजह से जाके आगे भगदड़ मची। लेकिन ये भी रियलिटी है, जैसा मैंने कहा, हमने ट्रेनें बढ़ाई हैं और करीबन 180 ट्रेनें हमने महाराष्ट्र से ही बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए स्पेसिफिकली इस सीजन के लिए बढ़ाई है। तो हम अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रहे हैं, सीटें हमने बढ़ाई है। लेकिन
जब ऐसी घटना हो जाती है कि ट्रेन यार्ड की तरफ आ रही है, दरवाजे बंद है और क्योंकि लोगों को सीट चाहिए, उस चक्कर में वो भगदड़ मच गई, उसको कैसे कंट्रोल करना है उसको भी दुरुस्त करेंगे। भगवान का शुक्र है कि कोई मौतें नहीं हुई, 2 लोग घायल हुए, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, उनकी सेफ्टी भी हमारे लिए। एक एक मोच लगना सरकार के कार्यकाल में ड्यूरिंग, अगर जब हम रेलवे हमारे हाथ में है तब हमारे वो भी दर्दनाक है, लेकिन हर चीज को समझना जरूरी है। यहाँ आके आप चिल्लाने लग जाए। दीपक झा जी ये शुरुआत में ही मैंने शुरुआत में दीपक झा जी हमने कहा कि जो बर्थ है वो अतिरिक्त बर्थ पिछले बार से ज्यादा है। 1.48 लाख बर्थ पिछली बार था, इस बार बढ़ा के 1.77 लाख अतिरिक्त बर्थ जोड़ा गया। और मैं आपको सेंट्रल रेलवे से लेकर वेस्टर्न रेलवे स्पेशल ट्रेन 2500 से ज्यादा फेरे यानी कि ट्रिप आना जाना। अब आप देख लीजिए, यह है नॉर्थ रेलवे, उत्तर रेलवे 1 अक्टूबर से 30 नवंबर स्पेशल ट्रेनें 3150 फेरे। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता ने कहा कि पिछले सीजन में उत्तर रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के 1086 ट्रिप्स लगाए थे और इस बार हमने उसमें और बढ़ोतरी कर दी है। तो फेरे तो बढ़ रहे हैं, ट्रेनें भी बढ़ रही हैं, अतिरिक्त बर्थ भी जोड़े जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एक पत्रकार महोदय थे और भाजपा के प्रवक्ताओं ने क्या क्या ज्ञान दिया कि ट्रेन का बजट बढ़ गया। 2024 और 23 का जो बजट है 2,41 करोड़ रुपए है, 2,41,000 करोड़ रुपए। 2013 में ये था 63,363 करोड़ रुपए था। बात ये नहीं है आपने क्या किया है, बुलेट ट्रेन बनाया, आपने क्या है वंदे भारत ट्रेन बनाया, आपने क्या किया है लोगों के, बड़े लोगों के लिए बनाया, अमीरों के लिए बनाया, जो 5 बीच में नहीं, गरीबों के लिए आपने कौन सी सामान्य ट्रेन चलाई? इस देश की आबादी गरीब है, आपने गरीबों के लिए नहीं चलाए। आपने 2% लोगों के लिए जो कंप्यूटर लैपटॉप बैठ के काम करते हुए लखनऊ से दिल्ली आते हैं, जाते हैं सुबह साहब, उनके लिए आपने ट्रेन बनाई। कृपया बीच में मत बोलिए, बीच में बोलिए, चुप रहिए। दूसरी अरे राजीव गांधी जी की बात में आप करिएगा। ये देखिए 2013 का बजट था 63,363 करोड़ रुपए। अब इनको चुप कराइए, जो झूठ बोला जाता है। मैं चुप हो जाऊं प्रत्युष जी, चुप हो जाऊं? नहीं, आप बोलिए। मैं बीच में नहीं बोलता और फिर बोलेंगे कि आप योगा कराते हैं। मैं योगा कराता हूं, खुश हूं, मोदी जी भी योगा करते हैं, थोड़ा आप भी योगा करिए तो आपके ऊपर भी सेहत पे, दिमाग पे भी योगा का असर आएगा। आपका पॉइंट क्या है दीपक झा जी? एक सेकंड दीपक झा जी, आपका पॉइंट क्या है? देखिए मैं बजट पर आज बहस कर ही नहीं रहा। मैं बजट पर बहस कर ही नहीं रहा कि कितना बजट था, कितना बढ़ाया। हमने ये कहा त्योहारी सीजन में ऐसी तस्वीरें कब आनी बंद होगी, इसकी गारंटी कौन लेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आपने कहा कि आपने ट्रेनें चलाए, आपने अमीरों के लिए चलाए। 2 पॉइंट वंदे भारत, 2 पॉइंट है। देखिए त्रिपाठी जी ने कहा 3,000 ट्रेनें चलाई गई, भाजपा प्रवक्ता ने कहा 7,000। तो भाई 3,000 चलाई गई और 7,000 में अंतर है कि नहीं अंतर है? 3,000 और 7,000 में डबल से ज्यादा अंतर है। तो इसलिए झूठ यहाँ पे भाजपा का बेनकाब हो चुका। और ट्रेनें चलाई आपने, कितनी ट्रेनें चलाई बताओ ना? वंदे भारत। किशोर तिवारी सर के पास आऊंगा। किशोर तिवारी सर आपने बहुत अच्छी बात कही थी। किशोर तिवारी सर आपने बहुत अच्छी बात कही थी सर। मैं किशोर तिवारी सर आपने कहा कि मिलजुल करके हमें काम करना पड़ेगा। आपने कहा जहां कमी है उसे दुरुस्त करना पड़ेगा, फेरे और बढ़ाने पड़ेंगे, ट्रेनें और हमें ऐड करनी पड़ेंगी। तो यही बात किशोर तिवारी सर, आप आदित्य ठाकरे को क्यों नहीं समझाते जिन्होंने ये पोस्ट कर दिया? उनको भी कहिए कि कम से कम इस मामले में राजनीति से परे रखें इसे। देखो यहाँ पर एक ही लॉजिस्टिक एक्सपर्ट है, वो एसके वीज साहब है, जिनकी जिंदगी पैसेंजर मैनेजमेंट और इसमें ही गई है। अभी कैसा है कि वास्तविकता ये है कि दिल्ली में सब स्मूथ चल रहा है और बंबई में गड़बड़ हो रही है। तो गड़बड़ की जवाबदारी किसी को तो भी लेनी पड़ेगी। और मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं आज कहूंगा कि वीटी पर बहुत पैसेंजर को बाहर निकाल दिया गया है और बांद्रा नहीं है, सेंट्रल रेलवे पे बहुत तकलीफ है। तो एक्स्ट्रा गाड़ियां ये क्राउड पुलिंग के लिए लगाना चाहिए। और रेलवे पे एक अच्छी अपन डिस्कशन बाद में करेंगे जी। लेकिन दुनिया के स्टैंडर्ड से हम आगे चल रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर इस प्रकार अच्छी बात है। मैं एसके विस्तर जी से मैं ये कमेंट लेना चाहूंगा। एसके विस्तर, एशिया में हम नंबर 1 है रेलवे नेटवर्क में, दुनिया में नंबर 4 पर हैं सर। रेलवे का बजट भी हमारा अच्छा खासा है, कई सारी ट्रेनें चल रही हैं। क्या ये भीड़ सिर्फ इसलिए होती है कि वो चाहते हैं कि हम स्पेशल ट्रेन में ना जाएं,
या भीड़ इसलिए भी हो जाती है कि उनको पर्याप्त सीट नहीं मिल पाती, उनकी जितनी जरूरत है उतनी ट्रेनें नहीं चल पाती, या फिर हम भीड़ को मैनेज नहीं कर पाते? देखिए, मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। बजट बड़ा है, काम भी बहुत हुआ है पिछले 10 साल में, पर इस तरह का इंसिडेंट, ट्रेनें भी बढ़ाई गई है फेस्टिवल टाइम पर, ये इंसिडेंट दिखाता है कि इस सब्जेक्ट पर ध्यान थोड़ा और बढ़ना चाहिए। चाहे स्टेशन प्लेटफॉर्म की मैनेजमेंट है, चाहे बर्थ की अवेलेबिलिटी है, क्राउड मैनेजमेंट है, उसमें लोकल संस्थाओं को भी शामिल करके ये चीजें करने की जरूरत है। बाकी आप ये मत डाउट करिए कि रेलवे बजट अलग हो गया, मिल गया तो उससे रेलवे को लाभ हुआ है। मोदी जी को इतना प्रेम है रेलवे से, यानी कि मैनेजमेंट को हमें और बेहतर करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।